हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं नीरज सिंह, प्रयागराज की धरती से। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें तीन एग्ज़ाम में क्या समानता है और हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, वो आज हम बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें और क्या क्या समानता है कि सभी एग्ज़ाम हो जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे जूनियर असिस्टेंट, जो कि देखेंगे कि सबसे कम इस पहली बार है कि इतना कम कट ऑफ आए थे। 15 दशमलव कुछ नंबर आया था जो कट ऑफ आए थे। इतना उम्मीद किया गया था कि 15 नंबर तक कट ऑफ आएगा। फिर उसी के बाद है यूपी पुलिस। फिर यह है ASC इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO जिसमें कि सभी में एक ही पेपर होना है। ये है कि बस इसमें टाइपिंग है, अलग से 50 नंबर का टाइपिंग है जो 20 मिनट में होती है। उसी एग्ज़ाम के साथ में हो जाते है। एग्ज़ाम के कुछ ही देर बाद टाइपिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो ये है, एक ही एग्ज़ाम में पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं। इसमें फिजिकल है, इसमें भी टाइपिंग है, लेकिन इसमें क्या है कि आगे पेपर आपका एक होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग होगा। रिजल्ट आने के बाद कितना कट ऑफ जाएगा, फिर उसके बाद टाइपिंग के लिए हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें टाइपिंग तुरंत होता है, जो कि आता है टाइपिंग फाइनल कट ऑफ आ जाता है डायरेक्ट। इसमें भी फिजिकल के लिए आता है, फिर फिजिकल बाद फाइनल कट ऑफ आता है। इसमें जो है आगे क्या है कि आगे आपका पेपर होगा, फिर उसके बाद कट ऑफ आएगा, फिर उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ आएगा। तो हम इसमें देखें क्या क्या समानता है और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए और कौन सा पेपर सबसे पहले होता है, सबसे पहले एजेंसी कराती है। ये UP SSC जूनियर असिस्टेंट। इसमें आप ये कह सकते हैं कंपटीशन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कंपटीशन तो जो इस समय तैयारी कर रहा है तो लगातार कंपटीशन बढ़ ही रहा है। कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है, जहाँ की कट ऑफ इस बार जो 1265 क्या था, 1200 कुछ निकला था वैकेंसी, उसकी कट ऑफ जहाँ 48 नंबर आई थी, मार्कर नहीं चल रहा है, उसकी कट ऑफ जहाँ 48 नंबर आई थी, इस बार अगर उम्मीद लगाया जाए तो कट ऑफ लगभग ये 65 के प्लस जाएगी। कितना जाएगी? 65 प्लस, 65 प्लस। मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट। हाँ, आगे देखते हैं। जितना कि ये 65 नंबर किसमें आएगा, इसमें आएगा, तो आप हम इसमें कह सकते हैं 65 प्लस ही जाएगा। प्री का टाइपिंग के लिए फिर बुलाया जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी है, लेकिन क्या है कि उसमें कट ऑफ में पिछले वाले में कम बुलाया गया था, इसमें ज़्यादा 2.5 लाख के करीब बुलाया गया है। 2,43,000 कुछ ऐसे बच्चों को बुलाया गया है। तो इसमें अब टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल गया है, तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। यूपी पुलिस की जो 2019 वैकेंसी 2019 से 20 आप कह सकते हैं, तो उसमें कट ऑफ क्या था, कम था। लगभग ये अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 300 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है, 150। तो अगर हम कट ऑफ उस बार पिछली बार के देखें तो 172 के करीब था शायद श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं पुलिस के भर नहीं सकता क्योंकि मेरी हाइट कम थी। तो 172 के करीब था। यही चीज़ सेम इसमें है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पिछली बार 156 से लेके 165 तक था। इसमें RO और ARO दोनों मिला के था, और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी था। तो हम इसमें देखें समानता क्या है। हिंदी जैसे UP SSC जूनियर असिस्टेंट में है, 30 नंबर का आता है। यही चीज़ सेम जो है 37 नंबर का सेम सिलेबस है। सिलेबस सेम है, पूरा हिंदी आती है एक तरफ से, हिंदी के पूरे सब्जेक्ट चैप्टर आते हैं। आप जूनियर असिस्टेंट का भी सेम है, इसका भी आता है। इसमें हिंदी जो है, इसमें 6 ही चैप्टर आते हैं। ओ, इसमें भी सेम है। हम UP PCS RO के सोच रहा था, ये हाई कोर्ट इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें 15 नंबर का आता है। तो हमारे लिए तो सेम है, क्योंकि हिंदी सभी के सेम आते हैं। अब आगे हम देखें रीजनिंग। इसमें भी रीजनिंग है। इसमें रीजनिंग 15 नंबर का आता है, इसमें 37 नंबर का आता है, और इसमें 15 नंबर का आता है। इसमें GK GS इसमें क्या है,
20 नंबर का आता है, इसमें 38 नंबर का आता है। इसमें सबसे ज़्यादा है इस बार, ये तो 2019 के डाटा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 92 नंबर का आया था, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो लगभग 132 नंबर का आया था। 2021 की जो वैकेंसी थी, 21 और 22 की वैकेंसी थी हाई कोर्ट की, उसमें 132 नंबर का क्वेश्चन आया था जीके जीएस से, 132 नंबर का। और उसमें जो इंग्लिश ये है, पहले इंग्लिश ये क्या था कि पहले हाई कोर्ट अपना स्वयं एग्जाम कराती थी, इसके वजह से इंग्लिश मान्यता। इस बार जो एनटीए जो एक संस्था है एनटीए, वो इंग्लिश में जो है 10 नंबर का दी थी, इंग्लिश में 10 नंबर का, तो इसके वजह से जीके जीएस बढ़ गया, इंग्लिश कम हो गई थी। तो ये है। फिर उसके बाद क्या है अपना कंप्यूटर, इसमें तो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर के स्थान पर मैथ है। इसमें कंप्यूटर 20 नंबर का, और कंप्यूटर इसमें है 15 नंबर का। यूपी जीके है, यूपी जीके इसमें 20 नंबर का, यूपी जीके इसमें मतलब 10-12 नंबर का है, क्योंकि 8 नंबर 19 इसमें यूपी जीके आता है। आप ये मत सोचिए यूपी जीके मान ले 7 से 8 नंबर का आप मान सकते हैं इसमें भी यूपी जीके। तो हमें सबसे पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए, इसमें तो हम इसमें जो ये विभाग है यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट, जो ये संस्था कराती है एग्ज़ाम, इसके लिए तो अभी 2-3 एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, क्योंकि इसे तो अभी क्या है कि अभी इतना जल्दी एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इसका जो जूनियर असिस्टेंट पिछला वाला है 1200 कुछ है, उसका तो अभी टाइपिंग बाकी है। यूपी SSSC लेखपाल जो है, अगर हम यहाँ पे लिखें क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, लेखपाल का है, उसकी ज्वाइनिंग बाकी है। वीडियो, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इस तरह सभी का अगर हम माने तो इसके पास तो अभी बहुत एग्ज़ाम लगे पड़े हैं, तो ये बहुत मुश्किल है करा पाए, क्योंकि इसकी संस्था भी बहुत लेट करती है। यूपी पुलिस के जैसा कि सभी अभी एक फेक नोटिस बहुत वायरल हुआ था, फेक नोटिस, वो फेक नोटिस था, लेकिन ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई के बाद या अगस्त, मतलब लास्ट जुलाई अगस्त, प्रारंभ अगस्त में ही 1 से 10 के अगस्त के बीच में हो सकता है यूपी पुलिस। तभी तक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाई कोर्ट जो है इतना जल्दी एग्ज़ाम कराती है कि आप इसमें कह नहीं सकते कि आप ये 30 से 40 दिन का टाइम देता है। कितना दिन का? 30 से 40 दिन का, मुश्किल है 30 से 40 दिन का ये टाइम देता है, उसमें आपका एग्ज़ाम करा देता है। एग्ज़ाम के 1 महीने बाद रिजल्ट, और मुश्किल से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ज्वाइनिंग लेटर दे देता है। इसमें तो वैकेंसी यह उम्मीद लगाएगी कम है, लेकिन तब भी 100+ टोटल मिला के 100+ ही वैकेंसी है सभी एग्जाम, मतलब सभी को मिला के। इसमें आपके इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है। इसमें भी 5,512 वैकेंसी है, 5,512 वैकेंसी इसमें भी है। हमें तैयारी तो हमें सभी का करना चाहिए, मतलब कहने मतलब कि सिलेबस सभी का सेम है, सिलेबस सभी का सेम है। बस क्या है कि इसमें हाई कोर्ट में इंग्लिश है, इसमें पुलिस में मैथ है, इसमें कंप्यूटर है। कंप्यूटर खैर हाई कोर्ट में भी है, कंप्यूटर इसमें भी है। तो अगर हम जो स्टूडेंट पुलिस का भरे हुए हैं तो वो हाई कोर्ट आ रही है, हाई कोर्ट आएगा नोटिफिकेशन तो वो भी भरे। जो इसका नहीं भरे थे, क्योंकि बहुत लोग थे 50 नंबर से इसका कम था, वो लोग भरे ही नहीं थे कि यार होगा ही नहीं, इतना कम कट ऑफ आएगा नहीं। लेकिन ये उम्मीद नहीं किया गया था कि 15 नंबर कट ऑफ आ जाएगा, 15 नंबर 15 कुछ पॉइंट में कट ऑफ आ जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। तो हम तो कहेंगे चलिए, मतलब एग्ज़ाम लेके एक के चलिए, सिलेबस सेम सभी के हैं, बस सिलेबस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम हमेशा ये बोल सकते हैं कि आपको मैथ और इंग्लिश ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब सभी एग्ज़ाम में नहीं कह सकते, लेकिन अगर 10 एग्ज़ाम हो रहे हैं तो 10 एग्ज़ाम में 5 एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जिसमें पूछे जाएंगे, 5 एग्ज़ाम में नहीं पूछे, मतलब 50%। तो हम क्यों ना इसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे, 2 घंटे मैथ, 1 घंटे इंग्लिश या 2 घंटे इंग्लिश के लिए हमेशा निकाल लें।
जीके जीएस वही सेम है, रीजनिंग वही है सेम, बस यही है कि अब इसमें कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें यही है कि आप किसकी तैयारी करें। तैयारी एक की करें, सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें। सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करें। आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस पे ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। हाँ, पेपर आउट जरूर होता है। मार्कर ही नहीं चल रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है। प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करें। तो आप लोग से यही उम्मीद है, एक 3 में से एक के करेंगे, एग्ज़ाम तीनों दीजिएगा। जैसे आगे जूनियर असिस्टेंट नहीं भर पाए हैं, यूपी पुलिस भरे हैं तो हाई कोर्ट जरूर भरिएगा। ये जो आर जो भरे हैं तो वो भी सिलेबस है, बस जीके का महत्व ज़्यादा है उसमें, तो पढ़ना वही पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब वही पढ़ना रहता है। बस हाँ, थोड़ा डिटेल्स उसमें पूछता है, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट पूछता है, तो वही है। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे कमेंट जरूर करिए, कहाँ कमी रह गई ये जरूर बताइए, कमी कहाँ है। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।